कि बूथ अध्यक्ष जो है, बूथ प्रेसिडेंट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। और आज केवल बूथ अध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र प्रमुख हो, उनको यहां पे बुलाने का जो मकसद है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24x7 काम करते हैं, आए दिनों पार्टी के कार्यक्रम रहते हैं, पार्टी के अनेकों कार्यक्रम। और आज आप सबको धन्यवाद भी करूंगा कि मौसम खराब होने के बावजूद भी जो भलेस से, चिराला से, भद्रवा के दूर दराज इलाकों से आप सब यहां पे इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए भी आपको बधाई दूंगा। और यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना समर्पित है अपने काम के लिए, अपने पार्टी के लिए। और जो पार्टी में कहा जाता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, ये भारतीय जनता पार्टी में अक्सर पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह कहा जाता है। जब नेशन की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इकट्ठा होके कोई भी लक्ष्य उनके सामने होगा, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि देश हित में, राष्ट्र हित में हमको क्या करना होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए अग्रसर रहता है। मैं आपसे निवेदन करने आज यहां पे आया हूं। 1-2 दिन में पार्लियामेंट के चुनाव घोषित होंगे और हम सब लोग ये चाहते हैं, न केवल हम बल्कि पूरे देश में बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो मिशन लिया है, जो टारगेट लिया है, जो लक्ष्य हमें दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम से 370 का आंकड़ा पार करेगी और एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य लिया है, उसके लिए आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ग्राउंड में है, फील्ड में है, दूर दराज इलाकों में है, ताकि वो जो टारगेट जो लिया है, जो मिशन प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, और साथ में यह भी कहा है कि हम अपने बूथ पे 370 वोट और ऐड करें। पिछली बार जितने भी वोट हमने वहां पे लिए थे, उससे ज्यादा हम 370 वोट वहां पे करें। वो तब मुमकिन होगा कि जब बूथ का कार्यकर्ता, बूथ का अध्यक्ष, हमारा वहां का शक्ति केंद्र प्रमुख, वहां मंडल की टीम जो एक्टिव होगी। आज पूरे देश भर में देश ने, ये जनता ने ये माइंड बनाया है कि हमने मोदी सरकार बनानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर निर्भर करेगा कि वो लोगों को बूथ तक पहुंचाने में हम कितने ज्यादा मार्जिन से जीते। यहां की अगर हम बात करें सर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की, दिलीप सिंह परिहार जी भी इस बात को कह रहे थे कि यहां का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। और यहां डोडा डिस्ट्रिक्ट में मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि कभी बड़ी मीटिंग्स भी हमारी अगर दिल्ली में होती है, तो सर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अलग सिचुएशन में काम करना पड़ता है। यहां की ज्योग्राफी देखो, यहां की डेमोग्राफी आप देखें, यहां पे बड़े टफ टेरेन यहां के, वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहां पे काम करता है। और आज आप इतने दूर दराज इलाकों से आके ये दर्शाता है, यह सिद्ध आपने किया है कि हमने जो लक्ष्य लिया है प्रधानमंत्री मोदी को फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए हमको 1-1.5 महीना जो हमारे पास है, उसमें हमने जुट जाना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम राजनीति में हैं, राजनीति में डिफरेंसेस होते हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा यह सौभाग्य है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 18 करोड़ मेंबर्स। विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास, नरेंद्र मोदी जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह हमारा सौभाग्य है और हम उस दौर में राजनीति कर रहे हैं। यहां पे इस जम्मू कश्मीर में और खासकर इस जिला डोडा में हम कैसे भूल सकते हैं स्वर्गीय दया किशन कोतवाल जी को। कभी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए इस डोडा जिला से बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की कभी जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। लेकिन समाज के लिए, पार्टी के लिए समर्पित रहे, काम करते रहे। और जब
1952 में जनसंघ ने जब यह संकल्प लिया था कि धारा 370 को तोड़ना है, मैं परसों किसी कांग्रेस के नेता के साथ हम बात कर रहे थे कि विजन उन लोगों का था जिन्होंने तब 1952 से यह सोचा था कि धारा 370 देश के हित में नहीं है, धारा 370 को तोड़ना है। आप यह सोचिए कि उसको तोड़ने के लिए आपको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए थी, दोनों हाउसेज में, लेकिन हमारा कोई एमपी भी नहीं था, एक एमपी भी नहीं था। न कभी ये सोच भी पाते कि हम इतने ज्यादा एमपी कभी हमारे होंगे, लेकिन लक्ष्य तब का लिया हुआ था कि हमने धारा 370 को हटाना है, और तब से लेके काम करते रहे। 2 एमपी से शुरुआत करके 302 एमपी भारतीय जनता पार्टी के बने और धारा 370 का खात्मा हुआ। यह विजन उन लोगों का था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त है, इतनी अगर पार्टी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर अगर इतना मजबूत है, तो ये उन लोगों की देन है जिन्होंने शुरुआत की थी कि हमने किस आइडियोलॉजी को लेकर चलना है, किस विचारधारा को लेकर। नहीं, जनसंघ पूरे में थी, जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद थी। यस, जनसंघ प्रजा परिषद से लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। तो यह विजन उन लोगों का था कि एक एमपी भी नहीं, लेकिन लक्ष्य वो लिया हुआ था। आज जो लक्ष्य हमने लिया है, जो मोदी जी ने हमें कहा है कि हमने 400 पार करना है और 370 भारतीय जनता पार्टी अपने दम से ले। आज जब आप नजर दौड़ाए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे, अभी तक कैंडिडेट उनका कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हैं, सब ने इनकार किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हालत आज कांग्रेस की है। हालांकि यहां पे एक अलग से पार्टी भी जम्मू कश्मीर में यहां बनी है और उसके नेता भी यहां के हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यहां दिल्ली में बड़ी बार मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज उनका भी कैंडिडेट मैदान में है। किसी अलग पार्टी से 50 साल अगर दिल्ली में लगाए, यहां के चीफ मिनिस्टर रहे, अगर आज वो कहते हैं कि मुझे मौका मिले तो मैं यहां की डेवलपमेंट करूं, विकास करूं, अगर 50 साल आपको मौका मिला तब नहीं अगर कर पाए, तो आज अब कोई मौका देने वाला नहीं। पार्लियामेंट की तो बात छोड़ो, यहां जम्मू कश्मीर में भी और डोडा डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट मिलने वाली नहीं है। मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता इस वक्त ग्राउंड पे जो काम कर रहा है, आने वाले टाइम में पार्लियामेंट चुनाव के बाद असेंबली के चुनाव भी बड़े जल्द होने हैं, वो भी तैयारी हमारी साथ में रहे और इस डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए हमें काम करना है। आपने 2014 से पहले का भी डोडा देखा, जम्मू कश्मीर देखा, पूरे देश में क्या हालात थे, और 2014 के बाद मैं कल डोडा में भी अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था कि एक वक्त पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह सोचता था कि हम कैसे सुरक्षित यहां पे रहें। डेवलपमेंट विकास की तो बात दूर की थी कि हम कैसे यहां सुरक्षित रहेंगे। मिलिटेंसी का दौर आपने देखा, आतंक का दौर आपने देखा कि क्या माहौल यहां पर था, और अगर किसी ने खत्म किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे खत्म किया। आज हम सुरक्षित यहां पे हैं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसलिए हमको चाहिए कि कोई भी दाएं बाएं अगर कोई भी है, उसको जुड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि ये राष्ट्र हित में पार्टी सोचती है, देश हित में पार्टी सोचती है। आपने यहां देखा कश्मीर के हालात क्या थे। आज पूछना चाहूंगा मैं कि वो पत्थरबाज आज कहां पे है। आज वो जो कैलेंडर चलता था 6-6 दिन बंद होता था, आज कहां पे है। आज आप देखेंगे अगर कश्मीर के अंदर आपको जाना है, वहां पे 3 महीने पहले होटल के कमरे के लिए आपको बुकिंग करनी पड़ती है। आज बिजनेस वहां का, होटल इंडस्ट्री वहां की, शिकारा वाले वहां, आज कोई पत्थरबाज नहीं, स्मूथली सारा काम चल रहा है। ये बदलाव जो अपोजिशन के नेता ये कह रहे थे कि धारा 370 खत्म होगी तो कोई तिरंगे को कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। मुझे पिछले दिनों दिल्ली में हमारी मीटिंग थी और जब वहां मुझे पूछा गया कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया, तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। उन्होंने कहा कि वो क्या हुआ, तो मैंने कहा था कि जो लोग
आजादी के नारे लगाते थे, जो लोग पाकिस्तान के हक में नारे लगाते थे, आज भारत माता की जय के नारे आज वहां पे गूंजते हैं और हर घर पे आज आपको तिरंगा दिखेगा। ये बदलाव अगर हुआ तो मोदी सरकार में ये बदलाव हुआ। अनेकों ऐसे काम डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम्स के माध्यम से जो लोगों को जो फायदा जो बेनिफिट इस वक्त हुआ वो सब मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन जहां तक विकास डेवलपमेंट की बात है, अनेकों ऐसे काम जो दिलीप जी अभी यहां बात कर रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने के लिए 35-40 दिन चाहिए थे, लेकिन आज 3 दिन में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हम घूम लेते हैं। डोडा की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज कनेक्टिविटी की बात करें, आज जेजेएम की स्कीम्स की हम बात करें, आज बिजली की बात करें, अनेकों डेवलपमेंट के काम ऐसे आज मोदी सरकार में हो रहे हैं। ये मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि डेवलपमेंट इट्स एन अनएंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। आज के बाद 30 साल 40 साल के बाद भी जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेंगी तो एजेंडा उनका डेवलपमेंट का ही होगा, विकास का ही होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कोई कमी पेशी कहीं अगर रही है, कहीं सड़क की, कहीं बिजली की, कहीं पानी की, सरकार का ये काम है, नेताओं का ये काम है, वो काम होगा, जरूर होगा। लेकिन जब पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहां बैठा होगा, आपकी पार्टी की सरकार वहां पे होगी, तो आप उससे उम्मीद कर सकते हो। अगर किसी और पार्टी के लोग, किसी और पार्टी की सरकार होगी तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज यहां भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की ये करीम यहां पे बैठी है, यहां का चुनाव आप पे निर्भर करेगा कि आप ग्राउंड में कितनी दौड़ लगाते हैं, कितना काम करते हैं। और खासकर निवेदन करूंगा अपने युवा मोर्चा के साथियों से जो बहुत अच्छा काम इस जिला में कर रहे हैं, आपसे मेरी निवेदन होगी, हमारी महिला मोर्चा मातृशक्ति से भी निवेदन मेरी होगी कि हमको इस वक्त फील्ड में निकलना है। और जो ये बता रहे थे, पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, वोटर लिस्टें लेके एक एक पेज का इंचार्ज बना के हर घर तक हम पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वोट हम पोल करवाएं। जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का होगा। यहां पे पिछली बार मुझे याद है 14 का जब चुनाव हुआ, उस वक्त हम 60,000 वोटों से जीते थे।